हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 13 ऑफ आवर रिएक्ट नेटिव सीरीज़। आप सबको नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी रिएक्ट नेटिव ऐप का सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ये इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट है। हम ऑलरेडी एक बिगिनर प्रोजेक्ट कर चुके हैं और काफ़ी सारे हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जब हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, कंपोनेंट्स को सीख रहे थे या और चीज़ों को सीख रहे थे उस टाइम पे। तो अभी हम अपना रिएक्ट नेटिव का सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपेंस ट्रैकर ऐप। अब सबसे पहले मैं आपको जो हमारी एक्सपेंस ट्रैकर ऐप का यूआई है वो दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से रहने वाला है। बहुत फैंसी नहीं है क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि हम अपनी ऐप में लॉजिक बिल्डिंग किस तरीके से करते हैं, आपको मुझे वो बताना है। ठीक है, तो लेकिन यूआई इतना है कि हमें समझ में आएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम एक्सपेंसेस किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, डैशबोर्ड पे हम किस तरीके से दिखा रहे हैं, तो वो सारा काम होगा। तो अभी मैं आपको यूआई दिखाती हूँ, यूआई का फ्लो जो है वो किस तरीके से रहेगा। और आज की वीडियो में हम सारा यूआई कंप्लीट कर लेंगे, सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेंगे, जो भी हमें डिपेंडेंसीज चाहिए सब इंस्टॉल कर लेंगे, वो सब फिक्स करके रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी लॉजिक बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो चलो काम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले चलते हैं यूआई पे। तो ऐप का जो यूआई है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने यहाँ पर एक बेसिक सा लेआउट बना के रखा है। लॉगिन स्क्रीन होगी जिसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम नेविगेट होंगे अपनी डैशबोर्ड स्क्रीन पर। डैशबोर्ड स्क्रीन में हम क्या दिखाएंगे, अपने डेली एक्सपेंस यानी कि टोटल, मेरे डेली एक्सपेंस का क्या टोटल है और फिर मंथली एक्सपेंस का क्या टोटल है, यहाँ पर वो आएगा। रीसेंट एक्सपेंस में हम अपने वो वाले सारे एक्सपेंस दिखाएंगे जो भी हम रिसेंटली कर रहे हैं, उन सब की यहाँ पर लिस्ट आएगी। और अभी यहाँ पर लिखा है हाई यूज़र, हम यूज़र का जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं, या जब यूज़र ने लॉगिन किया है उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना यूज़र नेम वहाँ से ले सकते हैं। मतलब जो ईमेल आईडी है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और जो उसने फर्स्ट नेम डाला होगा, मतलब @ से पहले जो भी उसने यूज़र नेम डाला होगा हम वो भी शो कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो बाद में हम प्रोफाइल से इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बॉटम नेविगेशन दिखाएंगे। बॉटम नेविगेशन में हमारे पास 3 टैब होंगे, होम, ऐड एक्सपेंस और प्रोफाइल। होम पे क्लिक करने पे हम यही डैशबोर्ड पे आएंगे। ऐड एक्सपेंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम ये वाली स्क्रीन पर आएंगे जहाँ पे हम अपने एक्सपेंस की डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे और कितना अमाउंट हमने स्पेंड किया है उसको ऐड करेंगे और सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे अगर वो सक्सेसफुल होगा तो हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और डैशबोर्ड पे हमारा यूआई जो है यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा और हमें सारी लिस्ट जो है वो, अपडेटेड लिस्ट जो है वो शो करने लगेगा। अब इसके बाद अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करती हूँ तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद मैं आऊँगी जहाँ मैं अपना फर्स्ट नेम एडिट कर सकती हूँ, लास्ट नेम एडिट कर सकती हूँ। ईमेल मैं एडिट नहीं कर सकती क्योंकि ईमेल तो ऑब्वियसली हम एक बार डालते हैं और वही हमारा काइंड ऑफ प्राइमरी की बन जाता है, तो ईमेल को हम एडिट नहीं कर सकते। अगर हम इन दोनों में कुछ एडिट करेंगे और हम अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लॉग आउट का भी ऑप्शन यहीं पे दिया है। जब हम लॉग आउट करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से अपनी जो है असिंक को क्लियर कर सकते हैं। और ये वाला पूरा फ्लो जो है यहाँ पर, ये मैंने सेम कॉपी पेस्ट नहीं किया है लेकिन ये मेरे बॉटम नेविगेशन है। यहाँ पर सेम होम एक्सपेंस प्रोफाइल, होम एक्सपेंस प्रोफाइल इसी तरीके से रहेगा। तो ये हमारी सिंपल सी ऐप है जिसमें हमारे पास 4 स्क्रीन्स होंगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यूआई स्टार्ट करने के लिए अपने ऑसम प्रोजेक्ट पे चलते हैं जिस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि अपना नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, npx@react native community CLI, और फिर मैं लिख रही हूँ @latest, यानी कि जो भी लेटेस्ट CLI है वो आ जाए यहाँ पे। इनिट यानी इनिशियलाइज कर दो मेरा प्रोजेक्ट, तो मैं इसका नाम क्या दे रही हूँ, एक्सपेंस ट्रैकर। ठीक है, अब मैं एंटर करूंगी। ओके, क्या प्रॉब्लम हो गई, अच्छा ठीक है, मैंने शायद यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है, यहाँ पे स्लैश आएगा। एंटर। एंटर करते ही उसने मेरे से पूछा कि क्या इंस्टॉल करना है मुझे ये पैकेज। मैंने येस पे क्लिक किया, एंटर किया।
ठीक है, तो कुछ स्टेप्स थे, मैंने उनको कंप्लीट किया और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब क्या करते हैं, अब अपने प्रोजेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ये मेरा एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट बन गया है जहाँ पे मैंने जिस लोकेशन पे बनाया था। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दूँगी। जैसे ही मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूंगी, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे app.tsx पे। app.tsx में से सब कुछ डिलीट करना है और जिस तरीके से हम अपना एक कंपोनेंट बनाते हैं उस तरीके से हम अपना यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, और कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिटर्न, और रिटर्न में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे व्यू इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव में से। व्यू इंपोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, और यहाँ टेक्स्ट लिख देते हैं वेलकम। ओके, टेक्स्ट को, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक फोल्डर बनाते हैं रूट में जिसका नाम देते हैं SRC। SRC के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे स्क्रीन्स। फिर SRC के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम नाम देंगे एसेट्स। अब एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, एसेट्स जो हैं वो हमारे इमेजेस हो सकते हैं, एसेट्स जो हैं वो हमारे कोई कॉमन CSS हो, नहीं, हमारी जो ट्रांसलेशन वाली फाइल है वो हो सकती है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एसेट्स के अंदर एक फाइल बनाती हूँ translation.ts। ठीक है, अब स्क्रीन के अंदर सबसे पहली फाइल कौन सी हम बनाएंगे, जिसका नाम होगा login.tsx। अब यहाँ पर हम अपना सेम काम करेंगे, const login रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर फिलहाल टेक्स्ट, इसके अंदर डाल देते हैं लॉगिन, और व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव में से, टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव में से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ करते हैं लॉगिन। ठीक है, अब हमारे दो कंपोनेंट छोटे छोटे से वो रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं npm run iOS। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो iOS में रन होगा। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं हम अपनी UI पे। अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं। UI में हमारी लॉगिन स्क्रीन के अंदर क्या था, दो इनपुट फील्ड है और उसके बाद एक बटन है जिस पे टेक्स्ट है लॉगिन। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अभी रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते हुए अगर आप ट्राई करोगे तो आप रीयूजेबल कंपोनेंट भी बना पाओगे। मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था कि हम किस तरीके से रीयूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, व्यू के अंदर मैं एक टेक्स्ट इनपुट लूँगी और टेक्स्ट इनपुट को मैं इंपोर्ट करूँगी रिएक्ट नेटिव में से। और टेक्स्ट इनपुट में मेरा पहला प्लेस होल्डर क्या रहेगा, पहला प्लेस होल्डर है मेरा, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ट्रांसलेशन को भी बंद करते हैं। मैं यहाँ पे क्या डालूंगी, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। ट्रांसलेशन यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मान लो एक्सपोर्ट ट्रांसलेशन, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ट्रांसलेशन, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे मैं की दूंगी, की है मेरी लॉगिन और वैल्यू है मेरी ये लॉगिन। ठीक है, इसके बाद मेरी की है मान लो यूजर नेम, नहीं, ईमेल, और वैल्यू है ईमेल। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर जो है वो ट्रांसलेशन से लेके आ सकती हूँ। मैं लिखती हूँ ट्रांसलेशन, इंपोर्ट हो गया ट्रांसलेशन, डॉट, मुझे कौन सी की चाहिए, ईमेल, वो आ जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से आप जो है अपनी ऐप की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उसको इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। और जब आप लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज वाली ऐप पे काम करोगे तो उस टाइम पे भी इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स जो है वो बनती हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज के लिए डिफरेंट फाइल बनती है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट का जो कलर है वो मुझे क्या देना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ब्लैक,
और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि मेरी वैल्यू जो है वो मुझे कहाँ से मिलेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट बनाना पड़ेगा। जिसने भी यूज स्टेट वाला वीडियो मिस किया है उसको यहाँ पे ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप क्या करो, सबसे पहले जाके जो हमारा यूज स्टेट वाला वीडियो है उसको वॉच करो, उसको देखो। तो यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ मैं ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो मुझे कहाँ से मिलने वाली है, ईमेल से। और मैं ऑन चेंज टेक्स्ट पे क्या करूँगी, ऑन चेंज टेक्स्ट पे मैं बोलने वाली हूँ सेट ईमेल टू जो भी टेक्स्ट है उस पर सेट कर दो, यानी कि टेक्स्ट जो भी है उस पर सेट कर दो। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक और इनपुट फील्ड चाहिए, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और उस इनपुट फील्ड की वैल्यू जो है वो मुझे क्या रखनी है, पासवर्ड। तो ये मेरी की जो है वो हो गई पासवर्ड और उसके बाद मेरी वैल्यू हो गई पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ट्रांसलेशन डॉट पासवर्ड को इंपोर्ट करूँगी। आप देख रहे हो कितना सिंपल है ये। मुझे अगर मल्टीपल जगह पे इस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मल्टीपल जगह पे सिंपली इस तरीके से उसको कॉल कर सकती हूँ। हर जगह पे मैं जाके पासवर्ड नहीं टाइप करूँगी, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड होगी, ठीक है। और कभी कल को ईमेल को हमने चेंज करके यूज़र नेम करना हुआ तो हर जगह पे जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे जाके चेंज करो और हर जगह पे उसका इम्पैक्ट जो है मतलब उससे ही हर जगह पे चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसी तरीके से एक और यूज स्टेट बनाएंगे पासवर्ड के लिए, पासवर्ड और सेट पासवर्ड। यहाँ पे क्या करेंगे, यूज स्टेट के अंदर फिर दोबारा से एम्प्टी स्ट्रिंग और यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं वैल्यू मिलेगी पासवर्ड में से और सेट पासवर्ड को कॉल करो। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा जिस तरीके से पासवर्ड आता है ना ऐसे डॉट 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 की फॉर्म में, उस तरीके से मेरा जो वैल्यू है पासवर्ड का उसी तरीके से है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगी तो फिर वो दिखाई देगा, मतलब वो विजिबल होगा कि आप क्या पासवर्ड टाइप कर रहे हो। इसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है एक बटन। तो बटन के लिए मैं क्या करती हूँ, टचेबल ओपेसिटी का यूज़ करती हूँ और टचेबल ओपेसिटी में हम टेक्स्ट देते हैं लॉगिन। हम उसको किस तरीके से देंगे, ट्रांसलेशन डॉट हमारी वैल्यू थी एक, लॉगिन वाली की थी एक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन प्रेस पे हैंडल लॉगिन को कॉल करेंगे। और हैंडल लॉगिन को किस तरीके से कॉल करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन, और इसके अंदर क्या करेंगे वो भी देखते हैं। अब थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। एक बार पहले हमने इसको रन कर दिया app.tsx में, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कॉल करना पड़ेगा लॉगिन को। जैसे ही कॉल करूँगी तो क्या होगा, मेरा डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन है वो बन जाएगा लॉगिन। अब मैं एक बार ऐप ओपन करती हूँ, ठीक है, दिख रहा है एटलीस्ट। अब हम लॉगिन पे चलते हैं और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं सिंपल स्टाइल्स देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम स्टाइल देंगे स्टाइल डॉट गॉट कंटेनर। अब बना लेते हैं हम अपना ये वाला कंटेनर, ते कॉन्स्ट स्टाइल, स्टाइल शीट को इंपोर्ट करते हैं डॉट क्रिएट। ये भी आपको पता है हम क्रिएट क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ मैं बोलती हूँ कंटेनर कंटेनर और यहाँ हम बेसिक स्टाइल देते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेक्स वन, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट दे देते हैं और अलाइन आइटम दे देते हैं सेंटर। जैसे ही सेव किया, ओके, ये सब यहाँ पे आ गया, लेकिन मुझे इसको लेना पड़ेगा सेफ एरिया व्यू में। और सेफ एरिया व्यू जो है मैं बाय डिफ़ॉल्ट ले सकती हूँ क्योंकि अब रिएक्ट नेटिव में सेफ एरिया कंटेक्स्ट जो है वो पैकेज डॉट जेसन में डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होके आता है। देखो आप डिपेंडेंसीज में ऑलरेडी यहाँ पे रहता है वो सेफ एरिया कंटेक्स्ट। बस हमें एक काम करना पड़ेगा कि हम अपनी ऐप को यहाँ से इसको ऊपर ले जाते हैं, अपनी ऐप को हमें यहाँ पर सेफ एरिया प्रोवाइडर से रैप करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सेव करूँगी, यहाँ पे सेव करते हैं, तो अब देखो
तो अब देखो आप कंटेंट दिख रहा है हमको। अब यहाँ पर स्टाइल ऐड करते हैं, सॉरी स्टाइल, और स्टाइल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, स्टाइल डॉट इनपुट स्टाइल करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना इनपुट स्टाइल का, और उसमें हम बोलते हैं कि अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ स्टार्ट की जगह, फ्लेक्स स्टार्ट की जगह मैं इसको सेंटर दे दूंगी ना, तो सब कुछ सेंटर में आएगा जैसा मैं चाहती हूँ अपनी ऐप में सेंटर में दिखे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं देती हूँ बॉर्डर विड्थ 1, बॉर्डर कलर दे देते हैं हम फिलहाल ब्लैक, और इसके बाद हम पैडिंग दे देते हैं 10, सेव करते हैं, क्या हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम विड्थ दे देते हैं, सपोज अभी हम विड्थ डिफाइन कर देते हैं 300, ठीक है। और मैं बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ सपोज 10, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके बाद इसको हम अप्लाई कर देते हैं सेम स्टाइल को अपनी पासवर्ड वाली टेक्स्ट इनपुट में भी, तो भी अच्छा लगेगा। और मार्जिन दे देते हैं 10, ठीक है, सही लग रहा है। अब हमारा जो ये था इसको हम ग्रे कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देते हैं टचेबल ओपेसिटी में स्टाइल, और यहाँ मैं देती हूँ स्टाइल डॉट लॉगिन बटन, और यहाँ लॉगिन बटन का स्टाइल बनाते हैं। और लॉगिन बटन के स्टाइल में हमें क्या करना है, विड्थ देनी है। विड्थ में क्या यूज़ करने वाली हूँ मैं, डायमेंशंस को, डायमेंशंस डॉट गेट, और मैं लेने वाली हूँ स्क्रीन की डायमेंशन डॉट विड्थ, और मैं इसको बोलने वाली हूँ -25। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी, और अभी मैं आपको इसको बैकग्राउंड दे के दिखाती हूँ तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। अगर मैंने यहाँ कलर दे दिया ग्रीन, और मैं इस टेक्स्ट का कलर दे देती हूँ, टेक्स्ट में स्टाइल देते हैं स्टाइल डॉट लॉगिन टेक्स्ट, लॉगिन टेक्स्ट का स्टाइल बनाते हैं यहाँ पे, और इसको कलर देते हैं मान लो वाइट, इसको दे देते हैं पर्पल, बेटर लगेगा, कुछ अलग सा कलर लेते हैं। इसके बाद हम पैडिंग दे देते हैं सपोज 10, 15 इज़ बेटर आई थिंक, 15। अब आप देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जितनी भी स्क्रीन की विड्थ है उसमें से आप 25 जो है उसको, अगर मान लो मैं यहाँ 10 देती तो मतलब स्क्रीन की विड्थ से 10 कम रहता। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ 30 दे देती हूँ, तो आप देखो ये बेटर लग रहा है। यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ सपोज 15, राइट। अब इसको क्या करते हैं, मार्जिन टॉप ले लेते हैं, मार्जिन टॉप ले लेते हैं सपोज 30, और जो हमारा टेक्स्ट है उसको बोल देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको थोड़ा फॉन्ट वेट दे देते हैं, फॉन्ट दे देते हैं 600, ठीक है, बेटर लग रहा है। फॉन्ट साइज भी दे देते हैं 18, ज़्यादा हो गया आई थिंक, 16 बेटर है, ठीक है। आई थिंक इतना ही है जो हम लॉगिन स्क्रीन में करना चाहते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक कोई भी इमेज ऐड कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मान लो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देती हूँ, लॉग एक्सपेंस ट्रैकर, इस तरीके से लिख देते हैं एक्सपेंस ट्रैकर, तो ये यहाँ पर दिख रहा है हमें। अब मैं एक्सपेंस ट्रैकर का थोड़ा सा स्टाइल दे देती हूँ, यहाँ पे हम दे देते हैं स्टाइल डॉट टाइटल, और टाइटल को हम यहाँ पे स्टाइल देते हैं, फॉन्ट वेट देते हैं हम इसका बोल्ड, बोल्ड, और फॉन्ट साइज देते हैं हम इसका 22, मार्जिन बॉटम जो है इसको दे देते हैं 30, थोड़ा गैप होगा,
ठीक है, आई थिंक हमारा लॉगिन स्क्रीन जो है वो अब कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हम इस पे चल के देखते हैं। हमारा लॉगिन स्क्रीन का यही था। जब मैं लॉगिन स्क्रीन पे क्लिक करूँ तो मुझे डैशबोर्ड पे जाना चाहिए। उसका लॉजिक जो है वो हम नेक्स्ट स्क्रीन में करने वाले हैं। तो अभी क्या करते हैं, तो डैशबोर्ड के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, ओके बोल रहा है व्यू आपने इम्पोर्ट किया, यूज़ नहीं कर रहे। ओके, स्क्रीन में ही हम एक और स्क्रीन बनाते हैं अपनी, डैशबोर्ड डॉट टी एस एक्स। अब यहाँ पर भी कॉन्स्ट डैशबोर्ड, और यहाँ क्या करने वाले हैं, रिटर्न। और रिटर्न में क्या करने वाले हैं वो देखते हैं अभी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डैशबोर्ड। और अभी क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे हमारी डैशबोर्ड स्क्रीन कैसी दिख रही है। यहाँ पे है यूज़र, और उसके बाद दो व्यू हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेक्स्ट देंगे। मैं सबसे पहले तो इसको सेफ एरिया व्यू में ले लेती हूँ, सेफ एरिया व्यू। और सेफ एरिया व्यू के अंदर मैं स्टाइल दे देती हूँ, और वो स्टाइल मुझे देना होगा स्टाइल डॉट, मान लो हम इसको दे देते हैं कंटेनर। और यहाँ पे मैं करूँगी कॉन्स्ट स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल शीट को इंपोर्ट करेंगे डॉट क्रिएट, और कंटेनर को स्टाइल देंगे। यहाँ पे कंटेनर का स्टाइल हमारा सेम रहेगा जो हमने लॉगिन में दिया है, तो हम इसको भी कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो कॉमन स्टाइलिंग है उसको भी हम सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सेफ एरिया व्यू के अंदर मैं एक टेक्स्ट दूंगी, और उस टेक्स्ट में क्या लिखा है, हाई यूज़र। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे देने वाली हूँ हाई यूज़र, फिलहाल इसी तरीके से देने वाली हूँ। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब मुझे इसको ब्रेसेस में लेना पड़ेगा और टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव में से। अब मैं इसको सेव करती हूँ। अभी मुझे यहाँ नहीं दिखाई देगा क्योंकि फ़िलहाल मैंने ऐप में क्या किया हुआ है, लॉगिन को डिफ़ॉल्ट स्क्रीन बनाया हुआ है। अभी डैशबोर्ड को बनाते हैं, इसके बाद हम नेविगेशन इंपोर्ट करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी डैशबोर्ड को बनाया हमने, और डैशबोर्ड में मैं क्या करती हूँ, मैं इसको अब सेंटर देने की जगह मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट देती हूँ। उस टाइम मुझे सेंटर में चाहिए था, अब मैं फ्लेक्स स्टार्ट देती हूँ इसको। ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर भी हम स्टाइल देंगे, और इसके अंदर स्टाइल जो है वो देंगे कैप्शन मान लो, या H1। अब यहाँ पे H1 बनाएंगे, और H1 के अंदर मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट अलाइन क्या कर दूंगी मैं लेफ्ट साइड पे, और फॉन्ट साइज दूंगी। इसका फॉन्ट साइज सपोज दे दिया 18। और इसके बाद क्या करना है, हमें दो व्यू बनाने हैं यहाँ पर। अब बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दो व्यू। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक व्यू बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन देंगे रो, क्योंकि हमें दो व्यू उसके अंदर बनाने हैं, राइट। तो उसके बाद एक व्यू बनाएंगे यहाँ पे, और सेम व्यू हम एक और बनाएंगे। अब ये जो व्यू है, इस व्यू को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसको स्टाइल देना पड़ेगा। इसको स्टाइल देते हैं, मान लो रो कंटेनर, इस तरीके से नाम दे देते हैं कंटेनर। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन देते हैं रो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो कॉलम होती है। अब इसके अंदर स्टाइल देते हैं, और इसको बोलते हैं स्टाइल डॉट डेली एक्सपेंस। और यहाँ पर डेली एक्सपेंस, और इसको मान लो हाइट दे देते हैं अभी हम 300। और बॉर्डर दे देते हैं हम इसका, बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं चलो छोटा सा। और बॉर्डर की विड्थ चाहिए 1। बॉर्डर का कलर चाहिए ग्रे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आएगा, राइट। टेक्स्ट के अंदर क्या आने वाला है, डेली एक्सपेंस। और इसके बाद सेम चीज़ जो है वो इस वाले व्यू में अप्लाई होगी, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। बस डेली की जगह क्या होगा यहाँ पे, मंथली एक्सपेंस। मैं इसको सेव करती हूँ। देखो हाइट कुछ ज़्यादा ही हो गई है, मान लो मैं इसकी हाइट दे देती हूँ 200। अब क्या करेंगे, जो हमारा
रो कंटेनर था, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी विड्थ देनी होगी 100%, और इसके बाद मैं जस्टिफाई कंटेंट से क्या करूँगी, स्पेस बिटवीन, सेव किया, स्पेस बिटवीन हो गया, अलाइन आइटम करने से मैं क्या, सेंटर करने से क्या होगा, अलाइन आइटम सेंटर, और इसकी विड्थ भी दे देते हैं यहाँ पे, मान लो विड्थ मैंने दे दी 100% नहीं, यहाँ पे मान लो मैं 80% देती हूँ, ठीक है। फिर भी मैं विड्थ डिफाइन करती हूँ, या मैं पैडिंग डिफाइन करती हूँ, मान लो 30, अच्छा विड्थ 100 ही रहने देते हैं, यहाँ पैडिंग डिफाइन करते हैं 30, ठीक है। और इसकी विड्थ बना देते हैं, इसकी विड्थ मान लो दे देते हैं 300, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 100 देते हैं, 100 और 100, और यहाँ दे देते हैं 150, राइट, ठीक है। और अब क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है, डेली एक्सपेंस वाला जो टेक्स्ट है, या एक्सपेंस ही देते हैं ना, डेली एक्सपेंस दूंगी तो दोनों के लिए डेली एक्सपेंस हो गया, उसको एक्सपेंस देते हैं, स्टाइल को नाम एक्सपेंस कंटेनर देते हैं, एक्सपेंस कंटेनर, और टेक्स्ट जो है उसको भी स्टाइल देते हैं, और उसका स्टाइल जो है वो होगा .h2, और h2 को यहाँ स्टाइल देते हैं फटाफट से, एक्सपेंस कंटेनर में बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम भी सेंटर, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इसका फॉन्ट वेट दे देंगे, सपोज 400, कुछ डिफरेंस लग रहा है, 500 दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो कंटेनर टेक्स्ट ये h1 है, इसको मैं थोड़ा मार्जिन टॉप भी देना चाहती हूँ, मान लो इस तरीके से, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट क्यों नहीं हुआ, देखते हैं, ओके मुझे यहाँ देना चाहिए था अलाइन सेल्फ लाइक स्टार्ट, और यहाँ से एक्चुअली ये जो कंटेनर है ना, मुझे इस कंटेनर को मार्जिन हॉरिजॉन्टल देना है, और वो देना है मुझे 20, तो अगर मैं इसकी पैडिंग नहीं डिफाइन करूँगी तो इस तरीके से आ जाएगा, 20 की जगह मैं उसको 30 दे दूँ अगर, हाँ बेटर है, और इसको मैं मार्जिन बॉटम भी दे देती हूँ, तो सपोज 30, और पैडिंग जो है वो मैं अगर मान लो देती हूँ तो 10 दे दूँगी, हाँ ठीक है, आई मीन ज़रूरत नहीं है, इसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, इस तरीके से आ गया। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ हमारे पास नीचे दिखेगा क्या, रीसेंट एक्सपेंस, अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, ये वाले व्यू में से बाहर आते हैं, और यहाँ हम एक टेक्स्ट देते हैं रीसेंट एक्सपेंस, और इसको स्टाइल देते हैं स्टाइल डॉट हेडिंग, और अभी फॉन्ट साइज जो है वो दे देते हैं 22, और हम फॉन्ट वेट जो है वो दे देते हैं बोल्ड, और हम कलर जो है वो दे देते हैं ब्लैक, और इसके बाद मार्जिन वर्टिकल ले लेते हैं 30, और अलाइन सेल्फ कर लेते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अभी तक बहुत सिंपल सिंपल चीज़ करी है मैंने। इसके बाद हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट देंगे, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो एक्सपेंस एडेड येट, जब तक हमारा कोई एक्सपेंस ऐड नहीं हुआ है तब तक मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, नो एक्सपेंस एडेड येट,
और इसको हम दे देते हैं कैप्शन। अभी मेरे को जो भी नाम ध्यान में आ रहा है मैं वो वाला नाम जो है अपनी स्टाइलिंग के लिए ऐड कर रही हूँ। इसको हम दे देते हैं फॉन्ट स्टाइल, और फॉन्ट स्टाइल मुझे देना है फॉन्ट स्टाइल मुझे देना है इटैलिक। फॉन्ट साइज मुझे देना है 16। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर नहीं सॉरी कलर देना है मुझे ग्रे, देखते हैं, ओके ग्रे, ठीक है। और इसको भी मुझे अलाइन सेल्फ कर देना है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब हमें इसके बाद बनाना है नीचे बॉटम नेविगेशन, ठीक है। तो बॉटम नेविगेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं, स्क्रीन के अंदर नहीं, एक काम करते हैं, सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट कॉमन, और कॉमन के अंदर एक फाइल बनाते हैं बॉटम nav डॉट tsx। यहाँ पर भी हम डिज़ाइन करेंगे, तो मैं इस बार स्निपेट को इंपोर्ट करती हूँ, और स्निपेट को इंपोर्ट करने के बाद क्या करूँगी, आप ध्यान से देखो हमारा बॉटम नेविगेशन कैसे दिख रहा है, 3 टेक्स्ट है उसके अंदर, राइट। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक व्यू बनाया, व्यू को मैं फिलहाल स्टाइल देती हूँ, यहाँ पर स्टाइल को बनाते हैं कॉन्स्ट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका लाइट ग्रे, स्टाइल को यूज़ करते हैं यहाँ पे डॉट कंटेनर, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली 3 टेक्स्ट देने हैं। क्या क्या नाम है टेक्स्ट के, होम, एड एक्सपेंस और प्रोफाइल, ठीक है। और मैं साथ में यहाँ पर चाहूँ तो मैं क्या दे सकती हूँ, आइकन भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बार ये ऐड करके देखते हैं, फिर आइकन्स भी ऐड करेंगे। और अभी ये जो कंटेनर था इसको मुझे क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट कर देना है मुझे, स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम मुझे कर देना है सेंटर। अब किस तरीके से मैं इसको कॉल करूँगी, मैं चाहती हूँ डैशबोर्ड में ये दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, बॉटम नैव को मैं कॉल करने वाली हूँ। अब देखते हैं, ओके ये मुझे यहाँ ऊपर क्यों दिख रहा है, क्योंकि मुझे इसको पोजीशन देना पड़ेगा एब्सोल्यूट, और मुझे इसको बॉटम से सेट करने पड़ेगा 0, ठीक है। और इसके बाद लेफ्ट भी 0 एंड राइट भी 0, मतलब कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। और इसकी विड्थ जो है वो होनी चाहिए 100%। ये फुल विड्थ क्यों नहीं ले रहा है मैं आपको बताती हूँ। मैंने डैशबोर्ड में क्या किया है, यहाँ पर मार्जिन हॉरिजॉन्टल दिया है, अगर मैं इसको हटाती हूँ ना तो देखो आप ये फुल विड्थ लेगा, लेकिन उसके चक्कर में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हर कंपोनेंट के लिए मुझे मार्जिन हॉरिजॉन्टल देना पड़ेगा। तो ऐसे ही करते हैं, H1 में भी दे देते हैं, उसके बाद रो कंटेनर में भी दे देते हैं, एक्सपेंस कंटेनर में भी दे देते हैं, सेव करते हैं, और H2 में भी दे देते हैं, हेडिंग में भी दे देते हैं, इधर भी दे देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कंटेंट है, ठीक है, और अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन देनी पड़ेगी रो। जैसे ही रो दिया तो ये काफ़ी नीचे चला गया है। मैं यहाँ पे हाइट दे देती हूँ, मान लो 40, 70, ठीक है। और स्पेस बिटवीन की जगह यहाँ देते हैं हम स्पेस अराउंड,
तो अब आसपास जो है वो भी स्पेस आ गया। अब आई होप काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा। और ये जो टेक्स्ट है इसके स्टाइल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं देती हूँ टेक्स्ट का स्टाइल और यहाँ मैं करती हूँ फॉन्ट साइज मान लो 16। तो हम ये ऐड कर देते हैं टेक्स्ट डॉट और ये स्टाइल सब में ऐड कर देते हैं। सिक्सटीन और यहाँ दे देते हैं हम इसको फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, आई होप काफ़ी क्लियरली समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन पे फोकस नहीं करना है, अभी हमें लॉजिक पे फोकस करना है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कलर ही हटा दूँ ये, तो ये कैसा लगेगा, नहीं। और यहाँ पर हम इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे फॉन्ट्स इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, npm वेक्टर आइकन पे चलते हैं, ये रहा। और npm वेक्टर आइकन में मुझे इसको इंस्टॉल करना है, तो मुझे यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। मैं आयोनिक आइकन्स इंस्टॉल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कमांड V और इसको इंस्टॉल करेंगे। और जब तक ये इंस्टॉल होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी लगाना पड़ेगा कि मुझे इसके नेविगेशन पे कहाँ जाना है। तो सब पे मुझे लगाना पड़ेगा, तो इसको 2 बार 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर ये वाला टेक्स्ट उठा के यहाँ मूव कर देते हैं, ये वाला टेक्स्ट उठा के यहाँ और ये वाला टेक्स्ट यहाँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक क्योंकि अब हमें यहाँ पे आइकन शो करना है, तो आइकन शो करने के लिए क्या करते हैं, हम जो रिएक्ट नेटिव का एसवीजी आइकन का पैकेज है उसको इंस्टॉल करते हैं। हम वेक्टर आइकन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल एसवीजी आइकन्स जो है उनको यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, इसको इंस्टॉल होगा जब तक ये, तब तक हम क्या करते हैं, हम अपना आइकन जो है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक होम का आइकन जो है वो डाउनलोड कर लिया है और मैं यहाँ पे लाके उसको ड्रॉप करती हूँ और यहाँ से मैं उसको कॉपी करती हूँ और यहाँ मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ। एसवीजी इंस्टॉल हो गया है। तो अब क्या करते हैं, एसवीजी को इम्पोर्ट कर लेते हैं, एसवीजी को इम्पोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसको लिंक को हटाते हैं यहाँ से और पाथ को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं एसवीजी में से, सेव करते हैं और CDIOS में जाके हम पॉड इंस्टॉल कर रहे हैं और फिर हम बाहर आ रहे हैं और उसके बाद ओके ठीक है, ठीक है। जितनी देर में ये रन हो रहा है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ऐड एक्सपेंस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड एक्सपेंस के लिए भी एसवीजी आइकन में से क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड का ऑप्शन देखते हैं। ऐड में हमारे पास क्या क्या आइकन आ रहा है, ये आइकन भी अच्छा है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद अपने प्लेग्राउंड पे जाते हैं, वहाँ पे इसको ड्रॉप करते हैं और उसके बाद कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये लिंक हटा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए प्रोफाइल के लिए, तो प्रोफाइल के लिए भी सर्च कर लेते हैं कोई आइकन। तो यहाँ लिखते हैं प्रोफाइल, देखते हैं प्रोफाइल के लिए क्या ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला आइकन जो है वो ले लेती हूँ प्रोफाइल के लिए और इसको भी डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद वापस से प्लेग्राउंड में जाके इसको कन्वर्ट करते हैं, ड्रैग कर दिया और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगी, कॉपी कर लिया। मुझे ये सब चीज़ें जो है इंपोर्ट करनी पड़ेंगी एसवीजी में से, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के बना हुआ है, तो सब एसवीजी में से मिल रहे हैं हमें। ये सब इंपोर्ट हो गया। उसके बाद इसको सेव करते हैं, देखते हैं हमारी ऐप भी रन हो गई होगी।
ओके, अभी रन नहीं हुआ है, अभी बिल्ड हो रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम साइज दे देते हैं, मतलब कि एटलीस्ट हमें हाइट और विड्थ तो देना ही पड़ेगा। तो हाइट यहाँ मैं दे देती हूँ सपोज 25 और विड्थ दे देती हूँ मैं 25। और इसको बाकी के तीनों में भी, बाकी के दोनों कंपोनेंट्स, मतलब कि बाकी के दोनों जो हमारे लिंक्स हैं उन दोनों में भी पेस्ट कर दिया। अब आई थिंक ये क्लियर है, मतलब ये कंप्लीट है हमारी तरफ से। अब चलते हैं एक बार अपने यूआई पे चलते हैं। अब हमने क्या किया है, हमारी डैशबोर्ड स्क्रीन को भी कंप्लीट कर लिया और हमारे बॉटम नेविगेशन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बना लेते हैं अपनी ऐड एक्सपेंस वाली स्क्रीन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन्स पे जाके मैं एक फाइल बनाऊंगी, एक कंपोनेंट बनाऊंगी ऐड एक्सपेंस डॉट tsx। यहाँ पे ऐड एक्सपेंस जैसे हम नॉर्मली सब में बनाते हैं, और जितना आप टाइप करोगे ना उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो रिटर्न करते हैं, और यहाँ अभी के लिए मैं एक व्यू रिटर्न कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ये भी अब सबको पता चल गया होगा कि हम ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या करते हैं हम, एक्चुअली यहाँ पे सेफ एरिया प्रोवाइडर, सॉरी, हमें लेना है सेफ एरिया व्यू। और सेफ एरिया व्यू को हम एक स्टाइल देंगे, वो स्टाइल पहले हमें बनाना पड़ेगा। स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल शीट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर क्रिएट को कॉल करेंगे, उसमें से क्रिएट में हम, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आप जितना भी इसको रीयूजेबल बनाओगे, रिएक्ट नेटिव का फ़ायदा ही यही है कि आप उसको रीयूजेबल बनाओ। तो जो भी चीज़ें आपको बार बार लिखनी पड़ रही हैं उनको आप देखो कि किस तरीके से रीयूजेबल बना सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, कंटेनर को हम सेम स्टाइल देंगे जो हम अभी तक सबको दे रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगी। यहाँ मैं चाहती हूँ कि मेरा सेंटर से शुरुआत हो, और यहाँ मैं स्टाइल देती हूँ, और मेरा स्टाइल है स्टाइल डॉट कंटेनर। और उसके बाद मुझे क्या करना है, स्टाइल पे चलते हैं। यहाँ पर मुझे क्या करना है, सेंटर में दो ऑप्शन देने हैं, यानी कि दो टेक्स्ट इनपुट रहेंगे मेरे, एक डिस्क्रिप्शन और एक अमाउंट का। ठीक है, तो दो टेक्स्ट इनपुट कैसे रहने वाले हैं, टेक्स्ट इनपुट को कॉल करते हैं, टेक्स्ट इनपुट, और टेक्स्ट इनपुट में अपना प्लेस होल्डर लिखते हैं। प्लेस होल्डर क्या है मेरा, डिस्क्रिप्शन। और प्लेस होल्डर टेक्स्ट का कलर जो है वो है ग्रे। और इसके बाद जो वैल्यू है वो मुझे बतानी पड़ेगी कि किससे मिलेगी। तो मैं एक यूज स्टेट बना लेती हूँ, यहाँ पे मैं बनाती हूँ डिस्क्रिप्शन, और हम बनाते हैं सेट डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद यूज स्टेट में हम एम्प्टी सेट कर देते हैं, एम्प्टी। और यहाँ मैं वैल्यू लूँगी डिस्क्रिप्शन से, और जब भी मेरा टेक्स्ट चेंज होगा तो उसकी वैल्यू कैसे सेट होगी, उसकी वैल्यू सेट होगी मेरे पास सेट डिस्क्रिप्शन में, जो भी टेक्स्ट वैल्यू है वो सेट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ओके यहाँ पे मैंने इनकम्प्लीट रखा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मुझे एक और सेम टेक्स्ट इनपुट चाहिए जिसके अंदर क्या लिखूंगी मैं, अमाउंट। और अमाउंट के लिए भी मुझे एक यूज स्टेट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ अमाउंट, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं सेट अमाउंट। और यहाँ पर हम पास कर रहे हैं अमाउंट, यहाँ पे सेट अमाउंट। और उसके बाद एक बटन होगा हमारा, तो मैं क्या कर रही हूँ, टचेबल ओपेसिटी को यूज़ करके, इसमें मैं टेक्स्ट दे रही हूँ और उसमें मैं लिख रही हूँ सेव। और इसके बाद टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना डिज़ाइन चेक करते हैं। अब की बार मुझे क्या करना है, स्टाइल में ये जो है पूरी बॉर्डर नहीं देनी, सिर्फ नीचे का बॉर्डर देना है, दोनों में सिर्फ बॉटम बॉर्डर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल पास करते हैं, और स्टाइल के अंदर हम बोलेंगे इनपुट
स्टाइल, और यहाँ इनपुट स्टाइल जो है वो बनाते हैं। और मुझे क्या करना है, बॉर्डर बॉटम, और मुझे करना है बॉर्डर बॉटम का कलर मैं देना चाहती हूँ ब्लैक, नहीं ग्रे, और मैं बॉर्डर बॉटम की विड्थ देना चाहती हूँ 1। एक बार इसको सेव करके देखते हैं। और फिलहाल क्या करना पड़ेगा, ऐप में मुझे यहाँ पे चेंज भी करना पड़ेगा, ऐड एक्सपेंस को कॉल करना पड़ेगा। सेव किया, आप देखते हैं, ठीक है ये आ गया है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको भी पास कर देना है, ये स्टाइल यहाँ पर भी पास कर देते हैं ये स्टाइल, ठीक है। और मुझे टचेबल ओपेसिटी में क्या करना है, यहाँ अपने बटन के लिए मैं स्टाइल दे रही हूँ, तो मैं स्टाइल डॉट सेव बटन, और इस सेव बटन के लिए हम स्टाइल देते हैं यहाँ पे। और यहाँ मैं बोल रही हूँ बैकग्राउंड कलर जो है आप वही ले लो, पर्पल जो हम फॉलो कर रहे हैं। और इसके बाद आप विड्थ ले लो, मैं देना चाहती हूँ विड्थ डायमेंशंस में से आप गेट करो स्क्रीन को, उसकी विड्थ में से आप 30 माइनस कर दो। और क्या करो, यहाँ पे पैडिंग जो है वो ले लो आप 10। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट को भी स्टाइल दे देती हूँ। स्टाइल देते हैं हम यहाँ स्टाइल डॉट टाइटल, टाइटल, और टाइटल को हम यहाँ क्या करते हैं, बोलते कलर है वाइट। और इसके बाद मैं यहाँ बोलती हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर में आ गया। और मुझे यहाँ पे देना है मार्जिन वर्टिकल, क्योंकि मैं अप और डाउन मतलब टॉप और बॉटम दोनों से मार्जिन चाहती हूँ, तो मैं यहाँ दे रही हूँ 30 या 50 दे देते हैं, सॉरी 50। और जो हमारा इनपुट स्टाइल है इसमें भी मैं मार्जिन वर्टिकल चाहती हूँ, और वो मैं चाहती हूँ 20, नहीं ज़्यादा हो जाएगा 10, ठीक है। और उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ भी चाहते हैं हम, फॉन्ट साइज़ जो है वो होना चाहिए 18। और टेक्स्ट कलर जो है वो होना चाहिए, कलर जो है वो होना चाहिए ब्लैक। ओके मैंने यहाँ ऑलरेडी ग्रे दे दिया है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको एक विड्थ देते हैं, ठीक है। विड्थ मान लो मैं दे रही हूँ 200। और मैं टेक्स्ट अलाइन दे रही हूँ सेंटर, ठीक है। यानी कि अब मैं इस पे यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10, बेटर लग रहा है। और इसके बाद हम अपना बॉटम नेविगेशन भी कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं बॉटम नैव को कॉल। अच्छा ये मेरा आइकन भी दिख रहा है जो हमने बॉटम नैव में बनाया था, एक मिनट, हमें ये फिल नहीं चाहिए ना, तो इसको हटा देते हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, आपने देखा, आपने नोटिस किया कि वो सेंटर में नहीं आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ स्टाइल डॉट आइकन्स, और आइकन्स के लिए एक स्टाइल बनाते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद ये आइकन वाला स्टाइल जो है ये सबको दे देते हैं, और यहाँ भी दे देते हैं, और इसके बाद यहाँ भी दे देते हैं, और ये सेंटर में हो गया है। अब आई थिंक ये बेटर लग रहा है देखने में, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक पे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन लाइब्रेरी जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम चलते हैं
रिएक्ट नेविगेशन में, और रिएक्ट नेविगेशन में जाके हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, और डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं स्टैक नेविगेटर। और स्टैक नेविगेटर को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इंस्टॉल करो, कॉपी कर लिया यहाँ से, इसको इंस्टॉल कर, ओके नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ, इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, ये देखिए अभी लोड नहीं हुआ है पूरा इसीलिए, ठीक है। मैं यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, इसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा जेस्चर हैंडलर, तो जेस्चर हैंडलर को इंस्टॉल करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद मुझे ऑप्शनल है कि अगर आप मास्ट व्यू जो है उसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैं कॉपी कर लेती हूँ, उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपना पॉड इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cd iOS पॉड इंस्टॉल, ठीक है। अब जितनी देर में पॉड इंस्टॉल होते हैं तो हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, हम यहाँ से नेविगेट करने वाले हैं ऑन प्रेस। अब जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूँ तो कहाँ नेविगेट होना चाहिए, जैसे ही मैं ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करूँ, जब मैं ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करूँ तो कहाँ नेविगेट होना चाहिए, और जैसे ही मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो कहाँ नेविगेट होना चाहिए। लेकिन प्रोफाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन में एक बार पहले फटाफट से profile.tsx बना लेते हैं, और बेसिक सा प्रोफाइल बन गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम प्रोफाइल पे क्लिक करें तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि नेविगेशन, पहले मुझे नेविगेशन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, कॉन्स्ट नेविगेशन, और यहाँ से मुझे यूज़ करना है यूज़ नेविगेशन। अच्छा अभी आई थिंक ओके पैकेज तो इंस्टॉल हो गया है, यूज़ नेविगेशन, ओके। एक क्या करते हैं, इसको भी करने से पहले हम अपनी ऐप की नेविगेशन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सोर्स में जो है बनाऊंगी एक फोल्डर, इसका नाम दूंगी नेविगेशन, और नेविगेशन के हम अंदर बनाएंगे हम ऐप नेविगेशन या रूट नेविगेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। और यहाँ हम क्या करेंगे, इंपोर्ट क्रिएट स्टैक नेविगेटर। उसके बाद हमें एक पैकेज और इंस्टॉल करना है, हम चलते हैं यहाँ से नेटिव स्टैक पे, सॉरी ये रहा, हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना है नेटिव। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है आपको, जब मैंने नेटिव बताया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये चाहिए होता है हमें। तो मैं क्या करूँगी, वो कॉपी नहीं हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और cd iOS करके हम इसको यहाँ पे भी इंस्टॉल करते हैं। अब क्या करते हैं, हमें यहाँ बनाना है कॉन्स्ट स्टैक, मतलब हमारा स्टैक जो है वो कहाँ से आएगा, क्रिएट स्टैक नेविगेटर से। उसके बाद मैं बोलूँगी कॉन्स्ट ऐप नेविगेटर, ऐप नेविगेशन, और यहाँ रिटर्न क्या करूँगी, मैं सबसे पहले मैं कॉल करूँगी स्टैक को। स्टैक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिएट स्टैक नेविगेटर को। इसके अंदर मैं कॉल करूँगी नेविगेटर को, जो हमारे जो चाइल्ड नेविगेशंस हैं उनको मैनेज करता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम इनिशियल राउट भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मान लो इनिशियल राउट नहीं डिफाइन करेंगे तो जो हम सबसे पहले यहाँ पे देंगे वही हमारा इनिशियल राउट होगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ देती हूँ स्टैक डॉट स्क्रीन, और उस स्क्रीन के अंदर मैं नेम दे देती हूँ लॉगिन, और उसके बाद मैं कंपोनेंट जो है वो दे देती हूँ अपना लॉगिन कंपोनेंट। तो यानी कि यही मेरा डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ मैं दे रही हूँ मान लो ऐड एक्सपेंस, और यहाँ हम कॉल कर रहे हैं ऐड एक्सपेंस को। ये है हमारा
ओके, ये है हमारा डैशबोर्ड और यहाँ हम कॉल कर रहे हैं डैशबोर्ड को। फिर ये है हमारा प्रोफाइल और यहाँ हम कॉल कर रहे हैं प्रोफाइल को। ठीक है, इसके बाद क्या करना है मुझे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप नेविगेशन को एक्सपोर्ट करना है और app.tsx में जाके अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें नेविगेशन कंटेनर से रैप कर देना है और यहाँ मुझे इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सीधा ऐप नेविगेशन को कॉल करूँगी तो जितनी भी नेविगेशन उसके अंदर ऐड होंगी वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो हमें इंडिविजुअली अब कोई भी नेविगेशन को इंस्टॉल करने की, मतलब यहाँ पे कॉल करने की इंडिविजुअली ज़रूरत नहीं है। और अब क्या करेंगे, ऐप नेविगेशन में हमारा सारा काम हो गया है। अगर मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में जाके, स्क्रीन ऑप्शंस में जाके हेडर शोन को अगर मैं फॉल्स कर दूंगी तो मेरा हेडर नहीं शो होगा, लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि मेरा हेडर शो हो। मैं क्या कर रही हूँ, उसको हटा रही हूँ अभी के लिए। और क्या करेंगे, अपनी ऐप में देखते हैं, इसको रीलोड करते हैं। क्या एरर आया है, बॉटम नेविगेशन में ऑन प्रेस। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट नेविगेशन और अब मुझे मिलेगा यूज़ नेविगेशन नेटिव में से। और मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोफाइल में चलते हैं। यहाँ हम करेंगे नेविगेशन डॉट नेविगेट। इसके बहुत सारे मेथड्स थे, मैंने सारे मेथड्स अलग वीडियो में कॉल बताए थे आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल को कॉल कर रही हूँ। यहाँ मैंने प्रोफाइल कॉल कर दिया। इसके बाद ये है हमारा ऐड एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेशन डॉट नेविगेट और यहाँ मैं ऐड एक्सपेंस को कॉल करूँगी। तो ऐड एक्सपेंस का नेम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से होम पे जाएंगे, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, नेविगेशन डॉट नेविगेट टू कहाँ पे, डैशबोर्ड। अब एक बार रीलोड करते हैं, यहाँ पे रीलोड। ओके, बोल रहा है जेस्चर हैंडलर नहीं मिला है, तो हमें जेस्चर हैंडलर को रूट में ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जेस्चर हैंडलर। पर इसको मिनिमाइज करके देखते हैं, जेस्चर हैंडलर इंपोर्ट हुआ था, राइट। मुझे स्क्रीन्स का पैकेज भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे जा, उसके लिए क्या करते हैं, npm react native screens। और स्क्रीन्स के लिए इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ और तो नहीं करना है, नहीं। अब यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। टर्मिनल में मैंने स्क्रीन्स को पेस्ट किया। इसके बाद cd-ios करके इंस्टॉल कर दिया स्क्रीन्स को भी। एक बार मैं क्या करती हूँ, अपनी ऐप को रीस्टार्ट करके देखती हूँ। अब रीस्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, npm run ios और अब देखते हैं। जब तक ऐप बिल्ड हो रही है हम एक बार क्या करते हैं, अपना UI चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो अभी हमने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया, ऐड एक्सपेंस भी हो गया हमारा। अब हमारा प्रोफाइल स्क्रीन है, तो प्रोफाइल स्क्रीन के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लेना होगा और उसके बाद यहाँ पर व्यू कराना है उस टेक्स्ट को। तो प्रोफाइल पे चलते हैं और सेफ एरिया व्यू को कॉल करते हैं, सेफ एरिया व्यू, सेफ एरिया व्यू। उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए एक व्यू जिस व्यू में जो स्टाइल है वो होगा स्टाइल, पहले मुझे स्टाइल शीट बना लेना चाहिए। स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल शीट
डॉट क्रिएट, कंपोज की ज़रूरत नहीं है हमें अभी, क्रिएट, और यहाँ बनाते हैं हम रो कंटेनर। रो कंटेनर में हम फ्लेक्स डायरेक्शन देने वाले हैं रो, तो यहाँ स्टाइल में बनाते हैं हम रो कंटेनर, और यहाँ देने वाले हैं हम स्टाइल में स्टाइल डॉट कंटेनर, और कंटेनर को एज इट इज़ जो हम सबको स्टाइल दे रहे हैं वही वाला स्टाइल देंगे। मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसके बाद एक व्यू हो गया। व्यू के अंदर हमें क्या चाहिए, अपना एक टेक्स्ट जहाँ क्या लिखा होगा फर्स्ट नेम, और उसके बाद हमारा टेक्स्ट होगा, उसके बाद एक्चुअली हमारा टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट ही होगा क्योंकि हम तो शो करवाएंगे राइट। तो मेरा टेक्स्ट जो है मान लो यहाँ पर होगा रिएक्ट नेटिव, और उसके बाद एक और व्यू बनेगा, और एक और व्यू बनेगा। तो इस व्यू में होगा हमारे पास लास्ट नेम, और यहाँ होगी हमारे पास ईमेल, और ईमेल मान लो हो गया हमारे पास जो भी वैल्यू हुई रिएक्ट नेटिव एट test.com। अच्छा एक चीज़ है, हम यहाँ पर तो इनपुट लेंगे ना राइट, तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट इनपुट देना पड़ेगा। तो टेक्स्ट इनपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेट भी बनाना पड़ेगा। प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो लेंगे, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक बनाती हूँ यूज़र डेटा, और हम करते हैं फिर यूज़र डेटा, उसके बाद हम करते हैं सेट यूज़र डेटा, और इस बार हम इसको एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा फर्स्ट नेम, और उसके बाद होगा लास्ट नेम, और उसके बाद होगा ईमेल राइट। अब मेरे को जो वैल्यू है वो कहाँ से मिलेगी, यूज़र डेटा डॉट फर्स्ट नेम में से। उसके बाद हमारी जो ऑन चेंज टेक्स्ट में वैल्यू है वो मिलेगी मुझे टेक्स्ट से, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है राइट, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि अगर कोई वैल्यू है पहले से तो वो दिखा दो, फर्स्ट नेम में हमारे वाला टेक्स्ट ऐड कर दो, ठीक है। अब सेम चीज़ हम करने वाले हैं यहाँ पर, यहाँ भी हमारा टेक्स्ट इनपुट होगा, टेक्स्ट इनपुट में जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वो वैल्यू आएगी यूज़र डेटा डॉट लास्ट नेम में से, और ऑन चेंज टेक्स्ट में क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि सेट यूज़र डेटा, और उसके अंदर क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम बोलने वाले हैं कि अगर कोई यूज़र डेटा है तो वो दिखा दो, यानी कि अगर कुछ एग्जिस्टिंग डेटा है तो उसको रहने दो, लेकिन अगर यूज़र कुछ वैल्यू अपडेट कर रहा है तो लास्ट नेम में उस वैल्यू को ले लो। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो काम करती है रिएक्ट नेटिव में। सेव करते हैं और एक बार देखते हैं प्रोजेक्ट रन हुआ क्या। ठीक है, प्रोजेक्ट तो रन हो गया है। अभी हमने क्या किया था, लॉगिन पे क्लिक करके हम डैशबोर्ड पे नहीं आ रहे थे, तो मुझे क्या करना है, लॉगिन पे हैंडल लॉगिन क्लिक पे मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मुझे कॉन्स्ट नेविगेशन से यूज़ नेविगेशन को कॉल करना चाहिए, और मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, नेविगेशन डॉट रिप्लेस, और मुझे रिप्लेस क्या कर देना है यहाँ पे डैशबोर्ड को। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लॉगिन। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रिप्लेस, तो मतलब अब मैं ऐसे बैक नहीं जा पाऊंगी, बैक जाके नहीं, क्योंकि मैं रिप्लेस कर चुकी हूँ अपनी डिफ़ॉल्ट विंडो को। ठीक है, तो अब मेरी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जो है वो हो गई है डैशबोर्ड। अब क्या होगा, जैसे ही मैं ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करूँगी मैं ऐड एक्सपेंस वाली स्क्रीन पे चली जाऊँगी, यहाँ से मैं बैक जा सकती हूँ। मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगी तो मैं प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे चल जाऊँगी, यहाँ से बैक जा सकती हूँ। अब एक बार प्रोफाइल को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, फटाफट से एक बार प्रोफाइल पे जाते हैं।
और प्रोफाइल में भी हमें बॉटम नैप चाहिए। तो यहाँ पर कॉल करते हैं उसको, और उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक प्लेस होल्डर देना है, और उस प्लेस होल्डर में मुझे देना है लास्ट नेम, और ईमेल तो एज इट इज़ जो मेरा रहेगा, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा प्राइमरी कांटेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, रो कंटेनर में मैं मार्जिन वर्टिकल ऐड कर देती हूँ, सपोज 10। ठीक है। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये वाला टेक्स्ट इनपुट है इसमें एक बार स्टाइल देते हैं, और स्टाइल में मान लो अभी मैं यहाँ पे दे रही हूँ बॉर्डर रेडियस 10, बॉर्डर कलर ब्लैक ग्रे, बॉर्डर विड्थ 1, देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है। और मुझे रो कंटेनर की जो विड्थ है उसको मुझे कर देना है 100%, और मुझे करना है इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ देते हैं स्टाइल डॉट इनपुट कंटेनर, और यहाँ स्टाइल देते हैं इनपुट कंटेनर। ओके, नाम में कुछ गड़बड़ है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, विड्थ डिफाइन करनी है। मैं अभी के लिए ले रही हूँ रैंडमली 100 नहीं, 250 ले लेते हैं, और पैडिंग भी ले लेते हैं 10, और मार्जिन हॉरिजॉन्टल भी ले लेते हैं 10। और अब इनपुट कंटेनर को, ठीक है, मुझे एक बार जो अपनी हेडिंग है, मतलब जो मेरा टेक्स्ट है, तो मुझे फॉन्ट साइज भी देना चाहिए 18। मुझे एक्चुअली इसका फॉन्ट साइज नहीं देना, मुझे इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज देना है। तो इसमें स्टाइल देते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल डॉट H1, और H1 देते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देते हैं मान लो 18, फॉन्ट वेट दे देते हैं 900, नहीं टू मच हो गया, 700। ठीक है। अब सेम स्टाइल सबको दे रहे हैं हम, यानी कि फर्स्ट नेम को भी सेम स्टाइल दे दो, और ईमेल को भी सेम स्टाइल दे दो, और ये जो इनपुट कंटेनर वाला स्टाइल है ये इसको भी दे दो, और ये इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। लॉगिन प्रोफाइल, अब मुझे इसमें अलग से थोड़ा सा स्टाइल ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इसका मार्जिन लेफ्ट जो है वो बढ़ा रही हूँ, मैं उसको कर रही हूँ 30, 50। सो आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम करते हैं कि हम एक नीचे अपडेट का बटन भी देना चाहते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं करने वाली हूँ, एक बटन को ही कॉल कर लेते हैं इस बार, और बटन में मैं टाइटल दे देती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बटन ना दोनों में अलग बिहेव करता है, iOS और एंड्रॉयड में, तो टचेबल ओपेसिटी देना ही सही रहेगा। तो टचेबल ओपेसिटी देते हैं, यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं, और टेक्स्ट देना है हमको सिंपल अपडेट, और इसका स्टाइल दे देते हैं अपडेट btn, स्टाइल डॉट अपडेट btn,
और अपडेट BTN के लिए यहाँ पे मैं फटाफट से स्टाइल दे रही हूँ। पैडिंग दे दिया मैंने 10 और मुझे विड्थ देनी है। विड्थ में दे रही हूँ डायमेंशन डॉट गेट स्क्रीन की विड्थ -50 करके देखते हैं। बॉर्डर रेडियस दे रही हूँ मैं 10, मार्जिन वर्टिकल दे देती हूँ मैं 30, और इसके बाद मुझे टेक्स्ट जो है उसको कलर देना है, तो स्टाइल देते हैं, यहीं पे दे देती हूँ। कलर दे दिया मैंने वाइट, और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। आई गेस काफ़ी क्लियर है, समझ में आ रहा है आराम से। और नीचे हम एक बटन दे देते हैं, एक्चुअली बटन नहीं दे रहे, नीचे हम एक टेक्स्ट दे रहे हैं, और वो टेक्स्ट है हमारा लॉगआउट। सिंपल, ज़्यादा कुछ अभी इसके अंदर फैंसी नहीं कर रहे, सिंपल है ये लॉगआउट। तो अब हमारी सारी नेविगेशन जो है वो काम कर रही है। मैं ऐड नेविगेशन, ऐड एक्सपेंस पे गई, ऐड एक्सपेंस से मैं प्रोफाइल पे गई थी, प्रोफाइल से मैं डैशबोर्ड पे गई। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर हमारी काम कर रही हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा ये जो मैंने आपको बोला था कि मैं स्क्रीन ऑप्शन में हेडर शोन फॉल्स कर सकती हूँ, मैं एक बार आपको वो भी दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन दूँ और मैं यहाँ पे बोलूँ हेडर शोन और मैं उसको कर दूँ फॉल्स, तो क्या होगा, मेरे पास जो ये हेडर आ रहा था ऊपर देखो, वो हेडर नहीं शो हो रहा है, राइट। तो मैं अभी के लिए चाहती हूँ कि वो हेडर शो हो, आप लोग को थोड़ा आइडिया लगेगा। तो ये हेडर शो हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें लॉजिक ऐड करना है। अब वो लॉजिक जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज हमने पूरा अपना जो ऐप का UI था वो कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट करने के बाद ये हमारा UI था, हमने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया है। लॉगिन स्क्रीन, डैशबोर्ड, एक्सपेंस, प्रोफाइल, और इवन हमने काफ़ी सारे पैकेजेस जो हैं वो भी इंस्टॉल कर लिए हैं। और उसके बाद ये जो शो हो रहा है ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो टाइप स्क्रिप्ट का एरर जो है वो हम तब करेक्ट करेंगे जब हम टाइप स्क्रिप्ट सीखेंगे, तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। और इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को भी देखा, किस तरीके से हम प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा टॉपिक, जितना भी हमने UI बनाया है। और इन केस कुछ क्वेरी है, क्योंकि मुझे पता है बिगनर डेवलपर्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, तो हो सकता है कि उनकी कुछ क्वेरी हो। अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊँ। और इसके अलावा अगर क्वेरी थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको ईमेल कर दो। और अगर आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी शेयर करते हो और किसी और को उसका आंसर पता है, तो मैं वो भी रिक्वेस्ट करूँगी कि सब हम आपस में एक बहुत अच्छी कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो हम उस कम्युनिटी को बनाते हैं, और उस कम्युनिटी में अच्छे से अपने, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और तब तक मैं बोलूँगी कि कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड कीप फॉलोइंग द वीडियोस, ताकि आप अच्छे से पूरा रिएक्ट नेटिव कवर कर पाओ। थैंक यू सो मच।